राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है छूट। रोशनी के घर में हर बात की छूट थी, ऐसे माँ हर आने जाने वाले से कहती थी। और रोशनी भी यही समझती थी कि उसे अपनी इच्छा अनुसार के जीवन के फैसले लेने का इजाज़त है। वह खूब मन लगाकर मेहनत करके पढ़ती थी। कहती, यह मेरी ही ज़रूरत नहीं, देश की समाज की ज़रूरत है। यह उसका अपना मत था, इसलिए वह पूरी तरह समर्पित थी। माँ कहती, कुछ और भी सीख लो, केवल पढ़ाई से काम नहीं चलता। उसने पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी सीखे और खुशी थी कि वह पढ़कर एक अच्छी नागरिक बनेगी और देश की प्रगति में अपना भी योगदान देगी। रोशनी पढ़ती गई और घर गृहस्थी के काम भी सीखती रही। उसने माँ को कितना ही बार कहते सुना था, वह यह तो सबसे होशियार पढ़ने में भी है और घर के कामों भी। जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। रोशनी सुनती, सोचती, मेरे विषय में अब भी सोचा जाता है तो विवाह के संदर्भ में ही यह क्यों नहीं सोचा जाता है कि जहाँ भी काम अर्थात नौकरी करूँगी वहीं मैं शीघ्र में पहुँच जाऊँगी, वहीं मैं शीर्ष पर पहुंचूंगी। सदैव प्रथम रहती आई हूँ, तब भी नहीं सोचा जाता, लेकिन अपनी लगन के चलते एसएससी के बाद भी बीएड भी कर सकी थी। आगे नौकरी की बात आई तो माँ ने कहा, अब इतना छूट तो हम नहीं दे सकते बेटा, एक बार विवाह कर ले फिर तो हर काम की छूट होगी। उसे लगा कि चलो विवाह के बाद वह अपने फैसले ले सकेगी। हालांकि उसका विवाह भी माँ पिता ने अपनी इच्छा अनुसार चुने लड़के से किया। क्या था कि उसका भला बुरा माता पिता से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, स्वयं रोशनी भी नहीं। अतः अपने आगे जीवन में मन मर्जी से कुछ भी करने का आकाश कुसुम कुसुम लिए रोशनी ने विवाह भी घर वालों की मर्जी से ही कर ली। विवाह के कुछ दिन महीने बाद रोशनी ने पिता से कहा था, अब मेरी शिक्षा का उपयोग हो सकता है, हम दोनों कमाएंगे तो कोई अर्थ भाव नहीं होगा। पति राकेश ने कहा, तुम्हें हर बात की इजाज़त है, किंतु तुम्हारी शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं है तो किसके लिए है? पलटकर रोशनी ने पूछा, वह अच्छे परिवार के लिए है। जब पति ने भी उसे सिर्फ छूट ही दी और उसके बारे में फैसले करने का हक अपने ही पास रखा। पति ने उसकी छूट के रास्ते में परिवार को खड़ा कर दिया। राकेश प्रशासनिक सेवा में था, अतः पहली नियुक्ति घर से दूर दिल्ली में हो गई। इस समय वाद विवाद को उचित न समझे हुए रोशनी गृहस्थी चलाने में जुट गई। समिति आय में गृहस्थी चलाने का एक कला है, वह सोचते हुए तोड़ बैठाने में व्यस्त हुई। वह विवाहित जीवन में मगन रही और देखते देखते 2 बच्चों की मां बन गई। उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और साथ में गृहस्थी संभालना कोई सरल काम नहीं था। गृह कार्यों के बाद रोशनी के पास बस इतना ही समय बचता था कि मेजकार राखी पुस्तकों को, अपने डिग्री सर्टिफिकेट को सलाहकार खुश हो ले। वह सोचती, क्या हुआ जो अभी अखबार पढ़ने के लिए अतिरिक्त पढ़ाई लिखाई की दुनिया में कोई संपर्क नहीं है। ये एक समय आया जब इन कर्तव्यों का नृत्य हो जाएगी, फिर वह स्वतंत्र रूप से अपने लिए सोचेगी, खुद के लिए फैसले करेगी, यानी अपनी ज़िंदगी को बागडोर खुद हाथ में होगी, अपने सपनों का जीने की उसे आज़ादी। बीच में एक बार फिर अवसर आया भी था। बड़ा लड़का 10 की परीक्षा दे चुका था और बेटी भी 8वीं में थी। अब बच्चे आवश्यकता पड़ने पर सब काम कर लेते थे। रोशनी की शैक्षिक योग्यता के परिचित एक पारिवारिक मित्र के परिचय भेजा। उनकी पहचान किसी कॉलेज में जीव विज्ञान की कोई व्याख्या नहीं है, मिल भी नहीं रही, कृपया आ जाए, उनकी आपकी डिग्री ज्ञान का भी उपयोग हो जाएगा। रोशनी ने उम्मीद से भरे पति को अपना फैसला बताया और सच कहे तो इजाज़त मांगी तो पति से, मैं नौकरी कर लूं तो मेरी शैक्षिक योग्यता काम आएगी और अर्थभाव का कट भी निकल जाएगा। पति ने कठोर दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि बच्चे नौकरी के सहारे रहकर बड़े हो, और रही अर्थभाव की बात, तो अर्थभाव का कट मुझे तो कहीं दिखाई नहीं था। तुम्हारी शिक्षा नौकरी के लिए
नहीं है, वो इसलिए है कि बच्चों का सही पालन पोषण हो और अर्थजन के लिए उसका तब उपयोग हो कि जब वास्तविक अर्थजन करने वाला ना रहे। रोशनी में इतनी बुद्धि थी कि समझ सके कि पति के विचार इस विषय में इतने दृढ़ हैं कि तर्क उसी तरह लौट आएंगे जैसे दीवार से टकरा कर गेंदे। उसने सोच लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा आर्थिक कष्ट सही, संतान तो उत्कृष्ट बनेगी। वह भी जी जान से घर गृहस्थी संतान में लगी रही और बच्चे जीवन में सही ढंग से स्थापित हो गए। लेकिन तब तक बहुत विलंब हो चुका था। अब रोशनी का स्वास्थ्य भी ऐसा ना कि कोई नया काम कर सके और अब वह अपने लिए कोई फैसला लेना भी नहीं चाहती थी। अब सच में अर्थभाव में ना था, पढ़ने का नहीं पर पढ़ाने का खूब समय था। वह पत्र पत्रिकाएं पढ़कर ज्ञान बढ़ती रहती। एक समय आया जब उसे विश्वास हो गया कि उसके ज्ञान की परिधि इतनी बढ़ गई है कि वह किसी भी विषय में पर चर्चा कर सके। किंतु पति अब वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके पास समय न था कि पत्नी के साथ बैठकर वार्तालाप करें। साथ में इसका तथ्य यह भी था कि वह उसे मात्र गृहिणी से अलग कुछ समझ नहीं पाते थे। इस बात को रोशनी समझती थी। जब समय ही नहीं हो तो संयुक्त मिलना जुलना कैसे होगा। अतः हर कार रोशनी ने महिला मंडलियों में आना जाना आरंभ कर दिया। बच्चों के एक साथ आने का अवसर कम ही होते थे। फिलहाल रोशनी की बेटी के विश्वविद्यालय में छुट्टी शुरू हो गई थी। वह फाइनल की परीक्षा के बाद घर आई थी। पति उसके शादी अपने किसी मित्र के पुत्र से करवाना चाहते थे। उनका मन था कि ग्रेजुएशन के बाद बेटी का विवाह कर ले। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, पढ़ाई तो बाद में भी होती रहेगी। पति नाश्ता करके अपने फैसला सुनाकर अपने अध्ययन कक्ष में जाने वाले थे। बेटी नाश्ता करने बैठी थी। रोशनी ने आज स्वयं उसकी पसंद का नाश्ता बनाया था। नाश्ता करते हुए बेटी से घर परिवार तथा अन्य समस्या चर्चा होती रहती। वह आग्रह करके खिलाती रहती। बेटी ने प्रशंसा की, मम्मी तुम्हारे जैसी खीर कोई नहीं बना पाता है और यहाँ गाजर का हलवा मन होता है खाते ही जाऊँ। तो लो ना बेटी, तुम्हारे पापा और मैं तो अब ये सब खा ही नहीं पाते। और हाँ बेटी, एक ख़ास चीज़ आज मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। अब तो बेटी अपनी ज़िंदगी का फैसले करने का हक खुद के पास रखना। अपनी ज़िंदगी में खुद के मन को इतना छूट जरूर देना। इतना कहते हुए दो बूंद उसकी आँखों के कोर पर रुक गई। रोशनी ने उन्हें गिरने की अनुमति न दी। बच्चों को बड़ा करना अच्छी बात है, घर परिवार संभालना अच्छी बात है, किंतु यह फैसला तुम ही करोगी, कोई और नहीं। किंतु खुद के लिए जीने का समय भी दोबारा नहीं आता है। अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और के थोप गए फैसले पर गुजारना बहुत तकलीफ़ देता है। मेरी माँ ने मुझे छूट दी थी, किंतु मेरे बारे में फैसले करने का हक अपने पास रखा और बाद में मेरे पति ने भी मुझे छूट दी, फैसले लेने का हक नहीं दिया। किंतु आज मैं तुझे तेरी ज़िंदगी का बागडोर तेरे हाथ में दे रही हूँ और तू इसे अपने ही हाथ में रखना। किसी को भी इतना छूट मत देना कि वह तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले खुद करना शुरू कर दे। रोशनी भावुक होकर बोलती चली गई। पति उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।